शिकायतनामा। पति पत्नी के रिश्ते में मतभेद। देर शाम अनुष्का का फोन आया। काम धाम से खाली होती तो अपने पिता विश्वनाथ को फोन कर अपना दुख सुख अवश्य साझा करती। शादी के 3 साल हो गए, यह क्रम आज भी बना हुआ था। पिता को बेटियों से ज़्यादा लगाव होता है, जबकि माँ को बेटों से। इस नाते अनुष्का निसंकोच अपनी बात कह कर जी हल्का कर लेती। पापा आज फिर ये जोर जोर से चिल्लाने लगे। अनुष्का ने अपने पति कृष्णा का जिक्र किया। क्यों? विश्वनाथ निर्विकार भाव से बोले। इसी का जवाब मैं खोज रही हूँ, कहकर वह भावुक हो गई। विश्वनाथ का जी पसीज गया। विश्वनाथ उन पिताओं जैसे नहीं थे जो बेटी का विवाह करके गंगा नहा लेते थे। वे उन पिताओं सरीखे थे जिन्हें अपनी बेटी का दुख भारी लगता। तनिक सोचकर बोले, उनकी बातों को ज़्यादा तवज्जो मत दिया करो, अपने काम से काम रखो। जब भी अनुष्का का फ़ोन आता वे उसे धैर्य और बर्दाश्त करने की सलाह देते। विश्वनाथ की प्रशंसा करनी होगी कि उन्होंने अपनी तरफ से कभी बेटियों को निराश नहीं किया। उनकी बात पूरी लगन से सुनते। वे चाहते तो कह सकते थे कि यह तुम दोनों का आपसी मामला है, बार बार फ़ोन करके मुझको परेशान मत किया करो। ज़्यादातर पिताओं की यही भूमिका होती है। बेटियों की शादी कर दी तो अपने बेटा बहू में रम गए। विश्वनाथ की 3 बेटियां थी और 1 बेटा। उन्होंने बेटे बेटियों में कोई फ़र्क नहीं किया। लोग तो बेटियों को बोझ समझते हैं। इसके विपरीत विश्वनाथ को लगता उनकी बेटियां ही उनकी ताकत हैं। उनकी पत्नी कौशल्या की सोच उनसे इतर थी। उन्हें अपना बेटा ही हीरा लगता। वे बेटियों को जब तक कोसती रहती, विश्वनाथ को बुरा लगता। इसी बात पर तू मैं शुरू हो जाती। विश्वनाथ का जीवन अभावपूर्ण था। बड़े संघर्षों से गुजरकर उन्होंने अपनी औलादों को पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाया कि वे अपने पैरों पर खड़े हो गए। बड़ी बेटी की शादी से वे खुश नहीं थे, क्योंकि दामाद का काम धाम कोई खास नहीं था। वे अच्छी तरह जानते थे कि उनकी कमाऊ बेटी की बदौलत ही गृहस्थी की गाड़ी चलेगी। उनकी मजबूरी थी, कहाँ से अच्छे वर के लिए दहेज ले आते। बेटी की शक्ल सूरत कोई खास नहीं थी। हाँ, पढ़ने में तेज जरूर थी। पहली से निपटे तो दूसरी अनुष्का आ गई। सब बेटियों में 2 से 3 साल का फ़र्क था। अनुष्का देखने सुनने के साथ पढ़ने में भी होशियार थी। उसने साफ साफ कह दिया कि वह किसी भी सूरत में प्राइवेट नौकरी वाले लड़के से शादी नहीं करेगी। सब चिंता में पड़ गए, कहाँ से लड़का ढूंढे। ऐसे में उनके बड़े दामाद ने कृष्णा का जिक्र किया। वह सरकारी नौकरी में था, देखने में ठीक ठाक था। रही पढ़ाई तो वह अनुष्का की तुलना में औसत दर्जे का था। तो भी क्या, सरकारी नौकरी थी। जिस आर्थिक अनिश्चितता के दौर से वह विश्वनाथ का परिवार गुजरा, उससे तो मुक्ति मिलेगी। यही सब सोचकर विश्वनाथ इस रिश्ते के लिए अपने दामाद की मनुहार करने लगे। साथ साथ उन्होंने अपनी तीसरी बेटी के लिए भी सरकारी नौकरी वाले वर्ग से करने का मन बना लिया। लड़के को अनुष्का पसंद आ गई। दहेज पर मामला रुका तो विश्वनाथ ने साफ साफ कह दिया कि उनकी औकात ज़्यादा कुछ देने की नहीं है। सांवले रंग के कारण कृष्णा को जब गोरी चिट्ठी अनुष्का मिली तो वह ना कर सका। इसके पहले उसने काफ़ी लड़कियां देखी। किसी की पढ़ाई पसंद आती तो रूप रंग मनमाफिक न मिलता, रूप रंग होता तो पढ़ाई साधारण रहती। यहाँ सब था, नहीं था तो दहेज की रकम। कृष्णा को लगा अब अगर और छानबीन में लगा रहेगा तो उम्र निकल जाएगी, ढंग की लड़की न मिलेगी। लिहाजा उसे भी गरज थी। शादी संपन्न हो गई। अनुष्का फूले नहीं समा रही थी। उसने जो चाहा वह मिल गया। बिना आर्थिक किचकिच के ज़िंदगी आसानी से कटेगी। शादी होते ही वह जयपुर घूमने निकल गई। बड़ी बहन लतिका को तकलीफ हुई। वह सोचने लगी आज उसका पति भी ऐसे ही नौकरी में होता तो वह भी वैवाहिक जीवन की इस प्रथम पायदान पर चढ़कर जिंदगी का लुत्फ उठाती। दोनों के विवाह का शुरुआती दौर बिना किसी शिकवा शिकायत के कटा। अनुष्का इस रिश्ते से निहाल थी। वहीं कृष्णा को लगा उसने जैसा चाहा उसे मिल गया। इस बीच वह एक बेटे की मां बनी। कृष्णा में एक खामी थी, उसे रुपए से बहुत मोह था। घर गृहस्थी के लिए खर्च करने में कोई कोताही नहीं बरतता, तो भी बिना मेहनत के धन ही मिल जाए तो हर्ज ही क्या है।
इसी लालच में उसने अपना काफ़ी रुपया शेयर में लगा दिया। अनुष्का ने एक आध बार टोका मगर कृष्णा ने नज़रअंदाज कर दिया। एक दिन तो हद हो गई, कहने लगा मेरा रुपया है, जहाँ भी खर्च करूँ। कृष्णा को ऐसे तेवर में देखकर अनुष्का सहम गई। एकाएक उस व्यवहार में आए परिवर्तन ने उसे असहज कर दिया। उसका मन खिन्न हो गया। मारे खुन्नस कृष्णा से बोली नहीं। कृष्णा की आदत थी जल्द ही सामान्य हो जाता, वहीं अनुष्का के लिए आसान न था। चूँकि यह पहला अवसर था, इसलिए अनुष्का ने भी अपनी तरफ से भूलना मुनासिब समझा। मगर कब तक? जल्द ही उसे लगा कि कृष्णा अपने मन के हैं, उन्हें समझाना आसान नहीं है। इस बीच शेयर के भाव बुरी तरह से नीचे आ गए और उसके लाखों रुपए डूब गए। सौ अनुष्का को कहने का मौका मिल गया। कृष्णा बुरी तरह टूट गया। परिणाम स्वरूप उसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ गया। हालांकि उसकी तनख्वाह कम न थी, तो भी 10 साल की कमाई पानी में बह जाए तो क्या उसे भूल पाना आसान होगा? वह भी ऐसे आदमी के लिए जो बिना मेहनत अमीर बनने की ख्वाहिश रखता हो। कृष्णा अनमना सा रहने लगा। उसका किसी काम में मन न लगता। कब क्या बोल दे कुछ कहा न जा सकता था। कभी कभी तो बिना बात के चिल्लाने लगता। आहिस्ता आहिस्ता यह उसकी आदत में शामिल होता गया। अनुष्का पहले तो लिहाज करती रही, बाद में वह भी पलटकर जवाब देने लगी। बस यहीं से आपसी टकराव बढ़ने लगे। अनुष्का का यह हाल हो गया कि अपनी ज़रूरतों के लिए कृष्णा से रुपए मांगने में भी भय लगता। इसलिए अनुष्का ने अपनी ज़रूरतों के लिए एक स्कूल में नौकरी कर ली। स्कूल से पढ़ा कर आती तो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती। इस तरह उसके पास खास रुपया आने लगा। अब वह आत्मनिर्भर थी। अनुष्का जब से नौकरी करने लगी तो घर के संभालने की जिम्मेदारी कृष्णा के ऊपर भी आ गई। अनुष्का को कमाऊ पत्नी के रूप में देखकर कृष्णा अंदर ही अंदर खुश था, मगर जाहिर होने न देता। अनुष्का जहां सुबह जाती वहीं कृष्णा 10 बजे के आसपास। इस बीच इसे इतना समय मिल जाता था कि चाहे तो अस्त व्यस्त घर को ठीक कर सकता था, मगर करता नहीं। वजह वही कि वह मर्द है। एक दिन अनुष्का से रहा नहीं गया। गुस्से में कृष्णा का उपन्यास उसी के ऊपर फेंक दिया। यह क्या बदतमीजी है? कृष्णा की त्योरियां चढ़ गईं। घर को सलीके से रखने का ठेका क्या मैंने ही ले रखा है? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। अनुष्का ने तेवर कड़े किए। 8 घंटे ड्यूटी दूं कि घर संभालूं? कृष्णा का स्वर तल्ख था। नौकरी तो मैं भी करती हूँ, क्या आप अपना काम भी नहीं कर सकते? बड़े जीजा जी को देखिए कितना सहयोग दीदी का करते हैं। उनके पास काम ही क्या है? बेकार आदमी घर नहीं संभालेगा तो क्या करेगा? आपसे तो अच्छे ही हैं, कम से कम अपने परिवार के प्रति समर्पित हैं। मैं कौन सा कोठे पर जाता हूँ? कृष्णा चिढ़ गया। ऑफिस से आते ही टीवी खोलकर बैठ जाते हैं। न बच्चे को पढ़ाना, न ही घर की दूसरी ज़रूरतों को पूरा करना। मैं स्कूल भी जाऊँ, ट्यूशनें भी करूँ, खाना भी बनाऊँ। अनुष्का रोआसी हो गई। मत करो नौकरी, क्या ज़रूरत है नौकरी करने की? कृष्णा ने कह तो दिया, पर अंदर ही अंदर डरा भी था कि कहीं नौकरी छोड़ दी तो आमदनी का एक जरिया बंद हो जाएगा। जब से शेयर में रुपया डूबा है, आप रुपए के मामले में कुछ ज़्यादा ही कंजूस हो गए हैं। अपनी ज़रूरतों के लिए मांगती हूँ तो तुरंत आपका मुंह बन जाता है। ऐसे में मैं नौकरी ना करूँ तो क्या करूँ? अनुष्का ने सफाई दी। तो मुझसे शिकायत मत करो कि मैं घर की चादर ठीक करता फिरूं। कृष्णा के कथन पर अनुष्का को ना रोते बन रहा था ना हंसते। कैसे निष्ठुर पति से शादी हो गई, उसे अपनी पत्नी से जरा भी सहानुभूति नहीं। सोचकर उसका दिल भर आया। कृष्णा की माँ अक्सर बीमार रहती थी। अवस्था भी लगभग 75 वर्ष से ऊपर हो चली थी। अब न वह ठीक से चल पाती, न अपनी ज़रूरतों के लिए पहल कर पाती। उसका ज़्यादा समय बिस्तर पर ही गुजरता।
कृष्णा को माँ से कुछ ज़्यादा लगाव था। उसे अपने पास ले आया। अनुष्का को यह नागवार लगा। उनके 3 बेटे थे, तीनों अच्छी नौकरी में थे, अपनी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो आराम की ज़िंदगी गुजार रहे थे। अनुष्का चाहती थी कि वह उन्हीं के पास रहें, वह घर देखें कि बच्चे या नौकरी। वहीं उनके तीनों बेटियों के बहुओं के पास अतिरिक्त कोई जिम्मेदारी न थी। वे दिन भर या तो टीवी देखती या फिर रिश्तेदारी की लुत्फ उठाती। अनुष्का ने कुछ दिन अपनी सास की परेशानियों को झेला, मगर यह लंबे समय तक संभव न था। एक दिन वह मुखर हो गई, आप माताजी को उनके अन्य बेटों के पास छोड़ क्यों नहीं देते? वे वहाँ नहीं रहेंगी। कृष्णा ने दो टूक कहा। क्यों नहीं रहेंगी? क्या उनका फर्ज नहीं बनता? अनुष्का का स्वर तल्ख था। मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनना चाहता। तुम्हें उनकी सेवा करनी हो तो करो, वरना मैं सक्षम हूँ। खाक सक्षम है। कल आप नहीं थे, बिस्तर गंदा कर दिया, मुझे ही साफ करना पड़ा। कौन सा गुनाह कर दिया? वे तुम्हारी सास हैं। यह रोज रोज का किस्सा है। आप उनकी देखभाल के लिए एक आया क्यों नहीं रख लेते? आया के नाम पर कृष्णा कन्नी काट लेता। एक तरफ खुद जिम्मेदारी लेने की बात करता, दूसरी तरफ सब अनुष्का पर छोड़ दे कर निश्चिंत रहता। जाहिर है वह आया पर रुपए खर्च करने के पक्ष में नहीं था। शेयर में लाखों रुपए डुबाना उसे मंजूर था, मगर माँ के लिए आया रखने से उसे तकलीफ होती। कंजूसी की भी हद होती है। रात अनुष्का पिता विश्वनाथ को फ़ोन करके सुबकने लगी। पापा, आपने कैसे आदमी से मेरी शादी कर दी? एकदम जड़ बुद्धि के हैं, मेरी सुनते ही नहीं। फिर एक के बाद एक उसने सारा किस्सा बयां कर दिया। सब सुनकर विश्वनाथ को भी तीव्र क्रोध आया, मगर चुप रहे, यह सोचकर कि बेटी है, तुमसे जितना बन पड़ता है करो। पिता विश्वनाथ का स्वर तिक्त था। सास को यहाँ लाने की क्या ज़रूरत थी? 3 बेटे अच्छी नौकरियों में हैं, सब अपने अपने बेटे बेटियों की शादी करके मुक्त हैं। क्या अपनी माँ को नहीं रख सकते थे? यहाँ कितनी दिक्कत हो रही है। किराए का मकान, वह भी ज़रूरत के हिसाब से लिए गए हैं, जबकि उन तीनों बेटों के निजी मकान है, आराम से रह सकती थी वहाँ। अब मैं उनकी बुद्धि के लिए क्या कहूँ? विश्वनाथ ने सांस ली। गर्मी की छुट्टियाँ हुई। अनुष्का अपने बेटे को लेकर मायके आई। कृष्णा उसे मायके पहुंचाकर अपने भाइयों से मिलने चला गया। ससुराल में रुकने को वह अपनी तौहीन समझता। भाइयों का यह हाल था कि वे सिर्फ कहने के भाई थे, कभी दुख में झांकने तक नहीं आते। इतनी ही संवेदनशीलता होती तो जरूर अपनी माँ की खोज खबर लेते। वे सब इसी में खुश थे कि अच्छा हुआ कृष्णा ने माँ को अपने पास रख लिया। अब आराम से अपनी अपनी बीवियों के साथ सैर सपाटे कर सकेंगे। 2 दिनों बाद कृष्णा अनुष्का को छोड़कर इंदौर अपनी नौकरी पर चला गया। माँ को दूसरे के भरोसे छोड़कर आया था, इसलिए उसका वापस जाना जरूरी था। बातचीत का दौर चलता तो जब भी समय मिलता अनुष्का अपना दुखड़ा लेकर विश्वनाथ के पास बैठ जाती। एक दिन विश्वनाथ से रहा नहीं गया, बोले, तुम यहीं रह जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है उसके पास जाने की। अनुष्का ने कोई जवाब नहीं दिया। बगल में खड़ी अनुष्का की माँ कौशल्या से रहा नहीं गया। आप भी बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। अनुष्का की चुप्पी बता रही थी कि यह ना तो संभव था, ना ही व्यवहारिक। भावावेश में आकर भले ही पिता विश्वनाथ ने कह दिया हो, मगर वे भी अच्छी तरह जानते थे कि बेटी का मायके में रहना आसान नहीं है। फिर पति पत्नी के रिश्ते का क्या होगा? अगर ऐसा हुआ तो दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगेंगी, जिससे बाद में पाट पाना आसान ना होगा। अनुष्का की आंखें भर आई। उसे लग रहा था कि वह ऐसे दलदल में फंस गई है जहां से निकल पाना आसान ना होगा। आज उसे लग रहा था कि रुपया पैसा ही महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि आदमी का व्यवहारिक व सुलझा हुआ होना भी जरूरी है।
पिता विश्वनाथ को आदर्श मानने वाली अनुष्का को लगा पापा का सुलझपन ही था जो तमाम आर्थिक परेशानियों के बाद भी उन्होंने हम सब भाई बहनों को पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाया कि समाज में सम्मान के साथ जी सकें। वहीं कृष्णा के पास रुपयों के आगमन की कोई कमी नहीं, जिस पर उनकी सोच हकीकत से कोसों दूर है। पिता विश्वनाथ की जिंदगी आसान न थी। सीमित आमदनी, उस पर 3 बेटियां और 1 बेटे की परवरिश। वे अपने परिवार को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे, मगर जाहिर होने न देते। उनके औलाद ही सब कुछ थी। पत्नी कौशल्या जब तक अपनी बेटियों को डांटती फटकारती रहती, जिसको लेकर पति पत्नी में अक्सर विवाद होता। बेटियों का कभी भी उन्होंने तिरस्कार नहीं किया। उनका लाड प्यार उन पर हमेशा बरसता रहता, इसलिए बेटियां उनको ज़्यादा करीब थी। यही वजह थी कि बेटियां आज भी अपने पिता को अपना आदर्श मानती। जब बेटा हुआ तो माँ कौशल्या का सारा प्यार उसी पर उमड़ने लगा। यह अलग बात थी कि जब उनकी तीनों बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हो गई तो उनकी नज़र उनके प्रति सीधी हो गई। 1 महीना रहने के बाद अनुष्का कृष्णा के पास वापस इंदौर जाने की तैयारी करने में लगी तो अचानक एक शाम विश्वनाथ को क्या सूझ कहने लगे, क्या तुम्हारी माँ मुझसे खुश थी? सुनकर क्षणांश वह कृतज्ञ हो गई। अनुष्का ने माँ की तरफ देखा, उनकी आंखें सजल थी, मानो अतीत का सारा दृश्य उनके सामने तैर गया हो। वे आगे बोले, जब वह मुझसे खुश नहीं थी तो तुम कैसे अपने पति से अपेक्षा कर सकती हो? वह हमेशा तुम्हें खुश रखेगा। पिता की बेबाक टिप्पणी पर अनुष्का को कुछ कहते नहीं बन पड़ा। वह तो अपने पिता को आदर्श मानती थी। वह तो यही मानकर चलती थी कि उसके पिता समान कोई हो ही नहीं सकता। बेशक पिता के रूप में वे सफल थे, मगर क्या पति के रूप में भी वे उतने ही सफल थे? क्या उन्होंने हमेशा वही किया जो कौशल्या को पसंद था? शायद नहीं। वे आगे बोलते रहे, या लगभग सभी के साथ होता है। पत्नी अपने पति से कुछ ज़्यादा ही अपेक्षा करती है, पर खुशी का पैमाना क्या है? क्या कृष्णा शराबी या जुआरी है? काम धाम नहीं करता या मार पीटता है? सिर्फ विचारों और आदतों की भिन्नता के कारण हम किसी को नापसंद नहीं कर सकते। जब एक गर्भ से पैदा भाइयों में मतभेद हो सकता है, तो पति पत्नी में क्यों नहीं? अनुष्का को अपने पिता से यह उम्मीद न थी। उनके व्यवहार में आए परिवर्तन ने उसे असहज बना दिया। अभी तक उसे यही लग रहा था कि कृष्णा जो कुछ कर रहा है वह एक तरह से उस पर मनोवैज्ञानिक अत्याचार था। उनके कथन ने एक तरह से उसे भी कसूरवार बना दिया। आहत मन से बोली, पापा जब ऐसी बात थी तो फिर आपने मुझे क्यों मायके में ही रहने की सलाह दी? वे किंचित भावुक स्वर में बोले, एक पिता के नाते तुम्हारा दुख मेरा था। पुत्री मोह के चलते मैं तुम्हें यहाँ रहने की सलाह दी, मगर यह व्यवहारिक न था। काफ़ी सोच विचार कर मुझे लगा कि शायद मैं तुम्हें गलत रास्ते पर चलने की नसीहत दे रहा हूँ। बड़े बुजुर्ग का कर्तव्य है कि पति पत्नी के बीच की गलतफहमियां अपने अनुभव से दूर करें, ना कि आवेश में आकर दूरियां बढ़ा दें, जो बाद में आत्मघाती सिद्ध हो। अनुष्का पर पिता विश्वनाथ की बातों का असर पड़ा। उसने मन बना लिया कि अब उसे वह कृष्णा को भी समझने की कोशिश करेगी।